युवती एक, पति 3 और पिता 3। फर्जी कागजों के आधार पर लगाया लाखों का चूना। लेखपालों के काले कारनामों का हुआ खुलासा। कोर्ट के आदेश पर लेखपालों और बैंक मैनेजर सहित युवती पर हुआ मुकदमा दर्ज। एक युवती ने बदले 3 पति फिर 3 पिता और लाखों का फ्रॉड कर दिया और इस फ्रॉड में लेखपालों से लेकर बैंक मैनेजर तक हुए शामिल। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है और ऐसा हुआ है आगरा के एतमादपुर में, जहां माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर 3 लेखपालों, बैंक मैनेजर सहित करीब 13 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एतमादपुर निवासी चंद्रवीर ने बताया कि एतमादपुर की निवासी एक युवती द्वारा अपने अलग अलग नामों और अलग अलग बल्दियत के प्रपत्रों के आधार पर बीमा के नाम पर लाखों रुपए जमा करा लिए और साथ ही उधार रुपए भी ले लिए। शक होने पर जांच कराई तो पता चला कि एक ही युवती ने सुनीता और पूजा नाम से अलग अलग पति और पिता के नाम के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक एतमादपुर में खाते खुलवाए, उनसे पैसा जमा करा दिए। वादी द्वारा अधिकारियों से शिकायत के बाद एतमादपुर तहसील में तैनात लेखपाल राजकुमार और अयोध्या प्रसाद के साथ साथ तत्कालीन लेखपाल पर भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप साबित हुए, लेकिन कार्रवाई न होने की दिशा में प्रार्थी ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने धारा 420, 211, 106, 467 और 120 जैसी करीब 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के एतमादपुर पुलिस को आदेश दिया, जिसके बाद थाना एतमादपुर पुलिस ने एतमादपुर निवासी सुनीता और पूजा, सुरेश चंद्र, फूलबती, रमाशंकर, उषा देवी, लेखपाल अयोध्या प्रसाद, लेखपाल राजकुमार और तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले के सामने आने के बाद यह बड़ा सवाल पैदा होता है कि किस तरह लेखपाल रुपयों के लालच में फर्जी वेरिफिकेशन का खेल खेल रहे हैं और अधिकारी इनसे अनजान बने बैठे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इन दागी लेखपालों पर क्या कार्रवाई होती है। लेखपाल द्वारा, लेखपाल अयोध्या प्रसाद, लेखपाल राजकुमार द्वारा एक निवास और जाति प्रमाण पत्र एक महिला के अलग अलग नाम बल्दियत से जारी किए गए थे। उसके द्वारा उस लड़की ने अपने नाम और बल्दियत से आधार कार्ड जारी कराए, फर्जी बैंकों में खाते खोले गए, उसमें हमसे बीमा के नाम पर पैसे डलवाए गए। जब हमें बाद में मालूम पड़ा कि इस लड़की ने फर्जी खाते में पैसे डलवाए गए, हमसे बीमा के नाम पर हमारे साथ ठगी हुई है, तो हमने इसकी जांच कराई थी। तो मैंने जांच कराई थी तो उस लड़की ने एक मुकदमा हमारे खिलाफ थाना एतमादपुर में पंजीकृत कर दिया, मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ। उसमें एफआईआर लगी और माननीय न्यायालय द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। फिर मैंने जांच कराई इसकी कि जब इस लड़की ने फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कराए हैं और जिसने जारी किए हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो डीएम सर आगरा के माध्यम से जांच हुई थी, तो इनकी जांच के अनुसार हमें मालूम पड़ा कि उस लड़की ने फर्जी साक्ष्य के आधार पर इन लोगों द्वारा फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकों में खाते खोले गए हैं। कौन कौन से कागज फर्जी लगाए गए थे उसमें? निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अलग अलग जाति दर्शाई गई हैं उसमें और अलग अलग नाम और बल्दियत हैं उसके। जबकि एक महिला अपने नाम नहीं चेंज कर सकती और ना ही बल्दियत कभी बदल सकती है, लेकिन उसमें पिता का नाम सुनीता पुत्री सुरेश चंद है, फिर सुनीता पुत्री गोपाल कृष्ण है, फिर पूजा पुत्री हरि सिंह है। ऐसे करके तमाम उसके विभिन्न बैंकों में ऐसे करके खाते हाँ, बैंकों में भी ऐसे ही करके खाते खोले गए हैं। तो मैंने जांच कराई थी, जांच से स्पष्ट हो गया था कि इस लड़की ने फर्जी साक्ष्य से खाते खोले गए हैं और फर्जी साक्ष्य से ये निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कराए गए, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना लेखपाल के खिलाफ हुई ना उस लड़की के खिलाफ हुई। तो फिर मैंने एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दाखिल की थी। माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 27/11 को मुकदमा थाना एतमादपुर में पंजीकृत। कौन लोग शामिल हैं लेखपालों के अलावा? लेखपाल राजकुमार, लेखपाल अयोध्या प्रसाद और सुरेश पुत्र भूप सिंह जो मोहल्ला सतौली का रहने वाला है, और उषा पुत्री वो वाइफ ऑफ रमाशंकर पुत्र मंगल सिंह।
जो जो लड़की है, खंदौली का रहने वाला है। ये लड़की, उसका सही नाम क्या है? ओरिजिनल नाम? सही नाम है सुनीता, पिता का नाम सुरेश चंद, मोहल्ला सतौली बघेला।